हेलो। आइए अंग्रेजी की रीड कहे जाने वाले वोकेबुलरी और शब्द जाल और न जाने कितने नाम आप दे सकते। स्वागत है आपका हमारे ग्रुप वर्ड्स के साथ में ग्रुप में सिमरे वर्ड्स के ग्रुप 7 में आपका स्वागत है। देखिएगा बेहद खूबसूरत ग्रुप है। इसका ग्रुप पीने का था, लोगों ने पिया जम के। अब अगला ग्रुप है अगले ग्रुप में वर्ड है जो थोड़ा सा कड़वा भी होता है, तीखा भी है, तीता भी है, कहीं कहीं इमोशनली सरचार्ज है, तो कहीं कोई जबरदस्ती ऐसा काम कर रहा है। वर्ड है मेरा बेयर, नेकेड, न्यूड, स्ट्राइप्ड। 4 खूबसूरत वर्ड है। चारों का मिला जुला मीनिंग अगर ले तो डिप्राइव्ड ऑफ क्लॉथिंग मतलब कवरिंग। डिप्राइव्ड ऑफ क्लॉथिंग से बेटर होगा डिप्राइव्ड ऑफ कवरिंग। नेक्स्ट आइए इस कड़ी में पहले शब्द को निशाना बनाएं। पहला शब्द हमारा बेयर है और बेयर कहता है कि इसका इस्तेमाल जो होता है ऑब्जेक्ट के लिए होता है, मीन्स। और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब बिना कवरिंग, बिना आवरण के। जैसे एग्जांपल लीजिए, ए ट्रीज बेयर ऑफ लीव्स मतलब एक पेड़ जो बिना पत्तियों के। मतलब पेड़ अगर पेड़ पे पत्तियां नहीं है मतलब वो नेकेड है, बेयर है, खाली है। अब जब इसका पर्सन के लिए उपयोग होता है, किसका? बेयर का, तो इसका आमतौर पर इसका उपयोग पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए होता है, पूरे शरीर के लिए नहीं होता है। जब भी होगा ये उसके किसी पार्ट के लिए होता है। देखिए, बेयर आर्म्स एंड द लेग्स। क्या अंतर क्या आया कि जब इसका उपयोग, बेयर का उपयोग हम पर्सन के लिए करते हैं तो इसका मतलब बिना किसी कवरिंग के होता है, बेयर आर्म्स एंड लेग्स। ऐसे आपने कविता पढ़ी होगी बेगर मेट, उसका लाइन है बेयर फुटेड सी केम। बेयर फुटेड मतलब खाली पांव। इस तरह की पंक्तियां होती है, कविताओं में मिलती है। अब अगर इसको विस्तृत रूप में ले जाएं, एक्सटेंशन के लिए लें, तो इसका मतलब विदाउट एनी सर्कमलोकेशन, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट। कोई कह रहा है, किसी को कुछ पूछा जा रहा है, उसके जवाब में वो घुमाना चाह रहा है, तो पूछने वाला कह रहा है जस्ट गिव अस बेयर फैक्ट। बोलता है हम लोग को सिर्फ फैक्ट्स बताओ, विदाउट एम्बेरसमेंट, बिना घुमाए फिरे। दूसरा खूबसूरत वर्ड हमारे हिस्से में है नेकेड, और कौन नहीं जानता है नेकेड की परिभाषा। अगर आप यहां से देखकर नहीं समझ पा रहे हैं, पहले मैं यहां की परिभाषा को क्लियर कर दूं। व्हेन अप्लाइड टू ए पर्सन, ये जब आदमी के लिए यूज होता है, इसका सेक्सुअल कंटेक्स्ट में यूज होता है। जैसे देखो, द होटल फायर कॉट देम बोथ नेकेड, उन दोनों को होटल की आग ने नंगा पकड़ा। पहले नेकेड का परिभाषा एक विस्तृत रूप में मैं देना चाहूंगा। एक बहुत बड़े राइटर है E.M. फॉस्टर, उन्होंने नेकेड के बारे में नेकेड को यूज किया है अपने राइटिंग्स में। देखिए, naked I have come in this world, naked I have come in this world, naked I shall have to go out of it, I am still naked, under my shirt, whatever its color is.
आइए इस नेकेड की खूबसूरत परिभाषा को एक बार फिर से आपके सामने बोल के समझाएं कि ये क्या होता है, नेकेड वर्ड क्या होता है, तब आप समझेंगे कि नेकेड क्या होता है। हालांकि नेकेड कड़वा शब्द है और आमतौर पर इसको देखते साथ ही सारे लोग समझ जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। नेकेड मीन्स बिना कवरिंग के, बट बेयर का मतलब भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। नेकेड थोड़ा सा उससे ज्यादा तीखा है, तीखी लाल मिर्ची है ये। Naked I have come in this world. Naked I shall have to go out of it, and I'm still naked under my shirt, whatever its color is. I hope आपने समझ लिया होगा, ये दुनिया का एक शाश्वत सच है, इटर्नल ट्रूथ है कि हम नंगे आए हैं, नंगे जाना है, और अब भी मैं अपने शर्ट के अंदर नंगा ही हूँ, चाहे इसका जो भी रंग हो। ये नेकेड की परिभाषा E.M. फॉस्टर, ये मैंने नहीं लिखा है, ये बहुत प्रसिद्ध राइटर E.M. फॉस्टर की E.M. फॉस्टर का राइटिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेकेड ये भी बताता है, प्योरिटी और इनोसेंस भी बताता है। नेकेड चिल्ड्रन फ्रॉलिकिंग इन द स्ट्रीट। नेकेड इज ऑल्सो यूज फॉर ऑब्जेक्ट, फोर्सेस इत्यादि के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे नेकेड बोज, नंगी डाली, नेकेड पावर, नेकेड ट्रूथ, कड़वी सच और सिर्फ सच्चाई। वेल आगे बढ़ते हैं और इस सेक्शन में जो एक खूबसूरत सा वर्ड है हमारे लिए वो न्यूड है। बिल्कुल खूबसूरत सा वर्ड है न्यूड, हाईली चार्ज विथ इमोशनल फीलिंग्स। इसका खासियत क्या है? ये चार्ज है इमोशनल फीलिंग से, इमोशनल वर्ड है। मीन्स एन अनक्लॉथ, जैसे इसका मतलब आमतौर पर यूज कहाँ होता है? अनक्लॉथ फिगर, पेंटिंग, स्कल्पचर, बेटर से हाफ नेकेड यू कैन से। इट इज मोर रिस्पेक्टेबल देन नेकेड। ये नेकेड से ज्यादा रिस्पेक्टेबल वर्ड है। देखो एक फैशन राइटर एडवर्टाइज करता है अपने फेमिनिन क्लॉथिंग को एज हैविंग ए न्यूड लुक। वो कहता है इसको न्यूड लुक है, बट डेयर नॉट कॉल इट नेकेड, पर इसको नेकेड नहीं बुला सकता है। इसलिए वन स्पीक्स ऑफ स्लीपिंग न्यूड्स, कहता है कोई न्यूड मैंने हल्के कपड़े में सोना, जीने कपड़े। न्यूड मीन्स यहाँ नेकेड, फ्लिमजी, नेकेड नहीं, न्यूड मीन्स ये फ्लिमजी, लाइट, बिल्कुल मीन्स not exactly transparent, but to a great extent transparent, but not naked. Thus, one like to speaks of sleeping in nudes. Well, last word इस सेक्शन का जो बहुत खूबसूरत है वो स्ट्राइप्ड। अब स्ट्राइप्ड, बेयर, नेकेड सारे अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं। स्ट्राइप्ड माना होता है कि कोई चीज किसी बाहरी शक्ति ने छीन लिया, एक पावर ने उसे खींच लिया, तो क्या कहता है? हैविंग बीन रेंडर्ड बेयर, नेकेड बाय सम आउटसाइड एजेंसी, या आउटसाइड एजेंसी के द्वारा हुआ। जैसे स्ट्राइप्ड ऑफ ऑल हिज प्रिविलेज, सारी सुविधाओं को छीन लिया गया है। क्यों? पेंडिंग एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो स्ट्राइप्ड का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई बाहरी शक्ति उसकी सुविधाओं को, उसके चीजों को बाहर खींच लेता, देन इट इज स्ट्राइप्ड। सो दैट्स ऑल। सारे वर्ड एक तरह के हैं, बट न्यूड इमोशनली चार्ज है। इस न्यूड वर्ड के इमोशनली चार्ज के साथ ही इस ग्रुप को यही समाप्त करते हैं। थैंक्स, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन गुड बाय।